हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आपका मेरे चैनल द जय गुप्ता में बहुत स्वागत है। तो आज की हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपने स्किल पैसा प्लेटफॉर्म पे आपने रजिस्टर कर लिया, आईडी बना लिया, आप चाहे किसी से भी आप इनरोल कर सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए है, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरे तरीके से अच्छे से देखिएगा, तो ही आपको सारी चीजें आपको समझ आएगी कि आपने आईडी तो बना लिया। अब हमें ये चीजें समझ नहीं आता है कि हम उसके बाद हम क्या करें। हमने स्किल पैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें ये समझ नहीं आता कि अब हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। क्या हमें लर्निंग करनी चाहिए, या फिर हमें अर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, या फिर हमें कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए। हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आता है। हम उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि अब हमें इसके आगे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहूँ। तो चलिए अब वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने स्किल पैसे प्लेटफॉर्म में अपनी आईडी इनरोल करा लिया, तो आपको आपके मेंटोर की तरफ से काफी सारा आपको ट्रेनिंग्स, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स वगैरह आपको गई होगी, ठीक है। एंड सबसे पहला आपका जो काम होता है वो होता है, हमारा जो स्किल पैसा प्लेटफॉर्म है उसके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, तो सभी को आपको ज्वाइन करना होता है। तो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहे, तो सबसे पहले आपको उसको ज्वाइन कर लेना होगा। तो ये जो लिंक होगा वो पूरा का पूरा आपको आपके मेंटोर की तरफ से आपको गया होगा। और अगर नहीं जाता है तो आपकी आईडी में भी जब आप लॉगिन करिएगा आप अपनी आईडी को, तो उसमें भी आपको सोशल मीडिया का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। आपको उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जितने जो भी आपने कोर्सेज लिया हुआ है, जैसे कि अगर आपने सिल्वर पैकेज लिया, इलाइट पैकेज लिया, ट्रायल पैकेज लिया, या फिर आपने सफायर लिया है, प्लेटिनम लिया है, गोल्ड लिया है, तो कोई भी पैकेज से जो भी आपने पैकेजेस लिया है उसके जितने भी आपने कोर्सेज लिए उसमें आपने जो पैसे लगाए, क्योंकि हमने कोर्सेज में ही तो पैसे लगाए ना, तो उसे आपको पहले तो देखना होगा, उससे आपको सीखना होगा। हो सके वो वीडियो आपको एक बार में ना समझ आए, दो बार में ना समझ आए, आपको उन वीडियो को तब तक हमेशा देखते रहना है जब तक कि आपको चीजें क्लियर ना हो। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बोलूंगी, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, कोर्सेज देख रहे हैं, या फिर कोई भी नॉलेजेबल ट्रेनिंग्स देखते हैं, तो सबसे पहला जो होता है आपको नोट्स बनाना जरूरी होता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तो आपको चीजें की आपकी चीजें माइंड से स्किप हो जाती है। तो नोट्स हमारा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है, ठीक है। तो आपको उसका नोट्स भी आपको बना लेना है, ताकि आपको काफी जो चीजें आप सीखें तो उसका नोट्स प्रिपेयर रहता है, तो हम उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, उसे अच्छे से हम उसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं तो पहले हम लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना, कॉलेज में जाते हैं तो हम नोट्स से ही तो पढ़ते हैं ना। उससे क्या होता है कि हमें पूरा का पूरा जो रिवीजन हो जाता है, कभी भी हम कुछ भूलते हैं तो नोट्स देख लेते हैं एक बार, तो हमें पूरा का पूरा अच्छे से दिमाग में रिकॉल हो जाता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। आपको पहले तो पूरे के पूरे नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जो भी आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो भी आप कोर्सेज देख रहे हैं, उसका आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वो हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपने कोर्सेज देख लिया, पूरा जो भी आपको कोर्सेज मिले आपको पूरा अच्छे से देखना है। और ये कोर्सेज आपको तो लाइफ टाइम रहता है, तो आप इन कोर्सेज को हमेशा देखिएगा, क्योंकि इन कोर्सेज को जब जब आप देखोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें न्यू न्यू चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको सबसे पहला फिर काम करना होता है लीड जनरेशन पे। आपको डेली का कम से कम 50 से 100 लीड आपको डेली का लाना है अपने व्हाट्सएप पर, ठीक है। वो कैसे आएगा, सब कुछ आपकी ट्रेनिंग से आएगी। तो आपको पहले तो इसमें आप ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। उसमें आपके सेक्शन में दिया होता है, जब आप आईडी को लॉगिन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपकी आईडी में भी आपको ट्रेनिंग का एक सेक्शन दिया होता है। तो उस ट्रेनिंग में भी आपको काफी सारा कोर्सेज आपको मिल जाता है, तो उसे आपको पूरा का पूरा देखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो वो पूरे के पूरे आपको कोर्सेज देखने होते हैं, ट्रेनिंग्स देखना होता है। अब आप बोलोगे कि ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैं क्यों देखूं। तो डियर देखो, अगर आप नहीं देखोगे तो आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आते ही आपकी अर्निंग तुरंत हो, इंस्टेंट हो, विद इन 1 वीक में हो, तो आपको तो ये चीजें देखनी पड़ेगी।
अगर नहीं देखोगे, नहीं सीखोगे, तो फिर आप अर्निंग भूल जाओ, है ना। क्योंकि सबसे पहले जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, आपकी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। जब तक आप कुछ नॉलेज नहीं लोगे, आपको कुछ नहीं आएगा, तो आप क्या जाके लोगों को बताओगे, क्या जाके लोगों के पास नॉलेज दोगे, एजुकेट करोगे, क्या एजुकेट करोगे, आप ही बताओ। तो आपको उसके लिए आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। काफी लोग होते हैं कि वो नहीं देखेंगे तो उनकी अर्निंग नहीं होती है। मान लो आप बीमार हो, आपने दवा खरीद लिया, ठीक है। अब आप डॉक्टर के पास गए हो, आपको डॉक्टर ने दवा दे दिया, आपने उसको दवा को खरीद दिया। लेकिन अगर आप उस घर पे आ करके उस दवा को आप खाओगे नहीं, सिर्फ रख के देखोगे, तो क्या आपको बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी है। आपने कोर्सेज खरीद लिया, आपने पैसा कोर्सेज में लगा दिया, आपने सब कुछ आपको मिल गया, ट्रेनिंग्स मिल गई, लेकिन आप उस चीजों को नॉलेज ही नहीं लोगे, आप ट्रेनिंग्स ही नहीं अटेंड करोगे, तो फिर आपको कहाँ से आपकी अर्निंग होगी? तो मेनली दिक्कत यही होती है। काफी लोग होते हैं कि ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करेंगे, उन लोगों को लगता है कि क्या ही है, हमारा रिकॉर्डेड है, हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसमें आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो आप लोग ट्रेनिंग्स जरूर कंप्लीट करिए। उसके बाद जो भी लाइव सेशन होता है, आप उसको जरूर से अटेंड करिए। जितना भी आपको लाइव सेशन होता है, सब आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल में सब आपके लाइव सेशन का अपडेट्स आपको मिल जाता है। तो आप उस सेशन को में जरूर से अटेंड करिए, क्योंकि उसमें आपको काफी वैल्यूएबल चीजें सिखाई जाती है। देन उसके बाद आपका स्टेप होना चाहिए कि लीड्स को फनल करना, लीड्स को नर्सरिंग करना। लाइक अगर आपके पास व्हाट्सएप पे लीड आई है, तो उसको अच्छे से डील कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, अच्छे से डीएम मार्केटिंग कीजिए, ताकि आपसे वो लोग कन्वर्ट हो जाएं। उसके बाद आपको डेली का अपने व्हाट्सएप पर डेली का 2 से 3 घंटे पे आपको स्टेटस लगाने होते हैं। तो जो भी आपको स्टेटस लगाना होता है, वो हमारे आपको व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पे लिंक मिल जाता है स्टोरी मटेरियल ग्रुप का, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है उस चैनल को। तो वहाँ पे जो भी स्टोरी आती है, आप उनको लगाइए, ठीक है। कुछ मोटिवेशनल कुछ चीजें आप लगा सकते हैं स्टेटस में, अर्निंग्स वगैरह का भी दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको खुद से यूट्यूब पे सर्च करके कुछ अच्छा सा वैल्यूएबल सेशन देखना है, नॉलेजेबल वाली सेशंस देखनी है, मीटिंग्स देखनी है। उसके बाद आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखना है, डेली एक आपको मोटिवेशनल वीडियोस जरूर से देखना है, क्योंकि खुद को भी आपको मोटिवेट करना होगा। आपको कोई दूसरा मोटिवेट नहीं करने आएगा, आपके स्पॉन्सर भी आपको कितना मोटिवेट करेंगे, क्योंकि उनके पास भी खुद उनका भी तो काम रहेगा ना। तो इसलिए आपको खुद से भी मोटिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि गुब्बारे में हवा भरी जाती है, तो जब तक वो हवा भरी रहती है ताजी ताजी, तभी तक वो गुब्बारा फूला रहता है। जैसे ही हवा निकलता है, वो गुब्बारा पचक जाता है। उसी तरीके से हमारा भी माइंड सेट होता है। हम जब न्यू न्यू चीजें स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जब हमारी अर्निंग नहीं होती है, तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नॉलेज नहीं लिया होता है। अगर आप लोग नॉलेज लोगे, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से आप उस चीज को फॉलो करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको डेली का वीडियोस देखना पड़ेगा। एक मोटिवेशन वीडियो डेली आप देखिए, ताकि आप खुद को मोटिवेट कर सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको काम करना है, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। आप इंस्टाग्राम पे अपनी एक प्रोफाइल बनाइए, जो कि आपको वो क्रिएटर मोड में होना चाहिए, एंड उसको अच्छे से बिल्ड करिए। जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड किया हुआ है, उसी तरीके से आप भी अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड कर सकते हैं, अच्छा सा प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम जो होता है वो हमारा शॉप होता है। अगर आप अपनी शॉप को ही अच्छे से नहीं सजाओगे, उसको अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखोगे, तो आपके पास कोई क्यों लेगा? कोई नहीं लेगा ना। और सबसे पहले आपको एक अच्छा सा डीपी भी लगा लेनी है, ठीक है। तो सब कुछ आपको वेल मेंटेन कर लेनी है, तो आपकी सेल 100% आपकी निकल जाएगी। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो आप 100% आपकी सेल जरूर निकलेगी, ठीक है। तो अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जिन लोगों को इस चीज की नीड है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।